हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड रेगुलर छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 2022-23 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ये कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान है दोस्तों। साइंस ये हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में आपको दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। ये दो पार्ट में बना हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग है, इसलिए इसको समझा कर बताया गया है ताकि आपको देखिए इसमें आइडिया भी बताया जा रहा है कि आपको प्रश्न उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको लिखना कैसे है वो भी सब सारा चीज़ बताया जाएगा साथ में। तो ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का कक्षा 10वीं का विज्ञान है। आपको पूरे क्वेश्चन आंसर जो है देखना है क्योंकि इसमें से पासिंग नंबर 40-50 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं 101% आएंगे, जिससे आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ये 75 नंबर का होगा, समय 3 घंटा है। ठीक है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें 3 खंड अ, ब और सा होगा। पहला खंड जो है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दूसरा खंड ब जो है खाली स्थान है। तीसरा खंड स जो है उचित संबंध मिलाइए। तो पहला खंड देखिए, सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का घटता हुआ क्रम। मैंने उत्तर को रेड कलर में लिख दिया है। तो घटता हुआ क्रम, उसका आकार जो घटेगा उसका जो क्रम होगा पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा आकार जो है पोटेशियम का होता है। निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड सी आएगा ऑप्शन में। तीसरा है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका होगा सी एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर रेड कलर में आंसर लिख दिया गया है। ताप 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाना का मान होगा 300 केल्विन होगा दोस्तों। इसके लिए फार्मूला है, उस फार्मूला से हमको बनाना होता है। ठीक है, अध्याय 3 का है, यदि वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितनी होगी? तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद खंड ब है। इस खंड में 5 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, सभी स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जोड़े गए हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा R1 + R2 + R3। 3 प्रतिरोध यानी कि, तो हम इसको यदि जोड़ते हैं तुल्य प्रतिरोध 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो 10 + 10 आंसर थोड़ा गलत हो गया है, इसको सुधार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 15 जो लिखा है ये गलत है, इसमें 30 ओम आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बड़े इलाके से सारे कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए तो कीड़ों का जो प्रकोप है वो बढ़ जाएगा। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का बनता है। उचित संबंध मिलाइए। तो उचित संबंध में मैं मिला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पारा क्या होता है? ये धातु होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? AG टेंसले। विरंजक चूर्ण रोगाणुनाशक होगा। पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का स्रोत होगा। यहाँ ऐसे नीचे में आंसर दिया गया है, देख लीजिए। निर्देश, प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। इसका अधिकतम शब्द सीमा 30 है दोस्तों, लेकिन यदि आप 30 से 20-25 शब्द भी लिखते हैं तो भी इसमें नंबर नहीं काटना है क्योंकि ये साइंस है। साइंस में क्या है, 1 लाइन का आधा लाइन का नाम आंसर रहता है। यदि आपको 2 प्रश्नावलियाँ दी गई, इनमें से एक में अम्लीय है तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, आप केवल लाल लिटमस पत्र दिए गए हैं, तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए विलयन की प्रकृति की पहचान कैसे करेंगे? तो इसका आंसर है, देखिए, दोनों परखनलियों से ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद लिटमस पेपर पर डालेंगे। यदि लिटमस पेपर का रंग बदल कर लाल हो जाता है, लाल कलर यदि प्राप्त होता है तो वो अम्ल होता है, और यदि नीला कलर प्राप्त होता है तो क्षार होता है। ठीक है। तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखिए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट H2O होता है। इसका दो उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और मूर्ति और खिलौने बनाने में। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में दो अंतर लिखिए। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में दो अंतर निम्नलिखित है। यह एक अनियंत्रित अभिक्रिया है और यह एक नियंत्रित क्रिया है। ठीक है, सेकेंड वाला भी पढ़ लीजिएगा। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? यदि आपने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह सारे चीज़ जो है पूरा परीक्षा तक आपको इम्पोर्टेंट नोट्स सारे सब्जेक्ट का दिया जाएगा। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र, किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के खाने और खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। किन्हीं 4 जनन अंग के नाम लिखना है। तो जनन अंग के नाम है वृषाणु, शुक्राणु, नली एवं शिश्न। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न जो है लघुत्तरी है और प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। शब्दसीमा 50। बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आता है दोस्तों सेम हूबहू है। वो 1 किलोग्राम जल का ताप 80 है। यदि इसमें 40 डिग्री वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दे तो मिश्रण का ताप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला से ये सवाल बनेगा, हमको फार्मूला को भी रटना होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला से हमको इसको बनाना है दोस्तों, है ना। ये फार्मूला है। देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूला में हमको मान रखना है। यहाँ पर S1 H2 बराबर S है। यदि तापमान T डिग्री लिया जाए तो गर्म वस्तु की ऊष्मा M1 × S1 ताप में वृद्धि या ताप में कमी होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद पक्षांतर कर दे T का मान ज्ञात करने के लिए, तो इतना आता है ना। मान रखने के पर 50 आएगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस बीच में से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, अवतल लेंस अक्षर छोटा दिखाई देता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ का मध्यमा है तर्जनी और अंगूठा को तीनों को एक दूसरे के लंबवत जब रखते हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। प्रश्न 10, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है? तो जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विकास के लिए प्राकृतिक चयन उसी जीवों का होता है जो अपने सभी जीवों के अनुकूल लक्षणों को रखता है। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। ईसा ने 4 बिलियन ABCD की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 7, 14 और 1, 6 प्राप्त हुआ। तो आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि ये है ना pH है, इसमें ऐसे लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा लिखा रहता है। तो जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो अम्लीयता घटता है। अम्लीयता घटता है मतलब पहला वाला जो है प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और इधर जो है क्षारीयता बढ़ता है, तो ज़्यादा प्रबल क्षार कौन सा होगा? इधर वाला होगा। ठीक, अब इसके आधार पर आंसर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर प्रबल क्षारी B होगा, है ना, दुर्बल अम्ली D होगा, प्रबल अम्ली C होगा और उदासीन A होगा। ठीक है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। बताइए यह तत्व किस वर्ग का है? तत्व किस आवर्तक का है? तो यह तत्व 16 वर्ग का है, सल्फर है इसका नाम। यह तत्व किस आवर्त का है? तीसरे में आता है। इस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 2। इस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 16। शिशिर के पास 2 बिलियन एथेनॉल इथेनोइक अम्ल है। इसमें सोडियम का टुकड़ा डाला गया तो एक गैस निकल रही है जिससे माचिस की तीली ले जाने पर पॉप की आवाज़ आती है। तो इसका समीकरण लिखना है। तो देखिए ये समीकरण है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये एथेनॉल है और सोडियम है ना। सोडियम डाल दिया गया तो ये हो जाता है सोडियम एथेनॉइड। ठीक है, और यहाँ पर ये पदार्थ जो है बन जाता है। ठीक।
ठीक। तो इसका अभिक्रिया बस देना है आपको, रट लेना थोड़ा। सोडियम का एक एक्स यौगिक सफ़ेद रंग का चूर्ण है, यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है। जब एक्स को गर्म करते हैं तो एक वायु गैस उत्पन्न होती है जो चूने को दुधिया कर देती है। तो पहला प्रश्न है, गर्म करने पर होने वाले वियोजन अभिक्रिया का समीकरण देना है और एक्स का उपयोग लिखना है। तो दी गई अभिक्रिया में एक्स का नाम खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वायु का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। ठीक है, इसका जो क्रिया है ये है, सामने में लिख दिया गया है, देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लीयता कम करने में प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है, जिसको आप लोग खाने का सोडा कहते हैं। समजात अंग और समृद्धि अंग क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आगे के जो प्रश्न है दोस्तों उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, प्रश्न क्रमांक 13 से। इसी प्रकार आपको हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत, इसका भी मॉडल पेपर उपलब्ध हो जाएगा कक्षा 10वीं का।